आप एक काम करना, मैं बड़ा अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले, और इस टाइप का फ़ैन कि भाई लड़ जाऊंगा इनके लिए, और मैं इन्हें बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा, नोटिस करा कि यार इंस्टाग्राम पे इनके या तो सिर्फ ये अपनी मूवी का प्रमोशन करता है या फिर किसी ब्रांड का प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करता है। मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं इस पे। मतलब बीइंग अ फैन कुछ तो मेरे को मिले जो मैं जिससे मैं सीख सकूं, जहाँ तक वो पहुंचे हैं वहाँ तक कुछ मुझे मिल सके, इनसाइट कुछ हमारी लाइफ में भी चेंज हो सके। और ज़्यादातर जब आप बॉलीवुड के ऐसे लोगों के अकाउंट्स चेक करोगे ना, मतलब 2-4 को छोड़ के, 2-4 तो जरूर अच्छे हैं ऑफ कोर्स, तो सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे। फिर उन्हें आप कंपेयर करो, माही भाई से कंपेयर करके देखो, धोनी भाई की सारी लेटेस्ट पोस्ट में आपको दिखाएगा कि ऐड तो कोई है ही नहीं, एक आधा मिल गया तो मिल गया, और ऐसा तो है नहीं कि उनको ऐड नहीं आ रहे होंगे। और एक अलग ही इनसाइट देखने को मिलता है, जैसे वो फार्मिंग कर रहे हैं, कभी केक काट रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट की पोस्ट वगैरह। रिटायरमेंट से याद आया कि धोनी भाई तो 42 साल के हैं, रिटायर होके और मस्त फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ अपने बॉलीवुड में तो 60 साल के होके भी लोग रिटायर ही नहीं हो रहे। जब इंसान के पास पावर और पैसा आता है ना, तो उसे ऐसा लगता है वो एक्सपर्ट बन गया है। और गलती सिर्फ उसकी नहीं है, जनता भी यही सोचती है कि वो एक्सपर्ट बन गया है। किसी के पास पैसा हो ना तो उससे एडवाइस लेने पहुंच जाएंगे हर चीज़ की। बियर बाइसेप्स के शो पे भी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनसे रिलेशनशिप एडवाइसेस मांगी जा रही हैं। उनके 4 बार तो डाइवोर्स हो रखे हैं, उनसे क्या रिलेशनशिप एडवाइस मांग रहे हो आप? उससे 10 गुना अच्छी एडवाइस आपको नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली दे देगी, जिसकी मैरिज अच्छी खासी चल रही है, एक ही बंदे के साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ वो एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अब रिसेंटली काजोल जी का जो कमेंट आया एजुकेशन को लेके और ट्रेडिशंस को लेके, सबसे पहले तो एजुकेशन होती क्या है? द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द जनरल नॉलेज, डेवलपिंग द पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट एंड प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर द मैच्योर लाइफ दैट इज कमिंग इन द फ्यूचर। हमारे स्कूलों में जो किताबें पढ़ा दो ना, वही लिख दो, वो नहीं लिखा ना तो नंबर कट जाएंगे। तो ये नहीं होता है पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। दूसरा, प्रिपेयरिंग फॉर मैच्योर्ड लाइफ। पैसा कमाना तक तो ये सिखाते नहीं है। पैसे की बात करो तो आप लालची हो, आप ग्रीडी हो, और जबकि वही स्कूल किसी के फंडेड पैसों पे ही चल रहा होता है। वैसे मैं यहाँ पे जो काजल जी का वो वाला पर्टिकुलर कमेंट है ना, एजुकेटेड नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा बैक ही करूंगा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जो शिक्षा मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उनसे शपथ पत्र भी अच्छे से नहीं पढ़ा जाता। लेकिन दूसरी लाइन में इन्होंने बोला कि ट्रेडिशंस को हम बहुत ज्यादा उसमें घुसे पड़े हैं, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यहाँ वो टोटली गलत थी। उन्हें लगता है कि फालतू का कल्चर है, फालतू के ट्रेडिशंस है, लेकिन जो ट्रेडिशन के साथ जुड़ा नहीं होता ना, वो मीनिंगलेस है उसकी लाइफ। और अगर आप कंट्रीज पे थोड़ा ध्यान दोगे ना, यूएसए, चाइना जो ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। चाइना अपने ट्रेडिशंस को दबा के, रिलीजन्स को भी थोड़ा सा सप्रेस करके ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसा पैसा तो नहीं चाहिए जिसमें हम अपने खुल के कल्चर को फॉलो ना कर पाएं, या फिर हम अपने मंदिर मस्जिद ना जा पाएं। तो ऐसे पैसे का तो कोई खास फायदा है नहीं। दूसरा, यूएसए जो देश चल ही वेपन्स के दम पे रहा हो, दूसरों को दबाने के दम पे रहा हो, और उसे हम अगर ग्रोथ मान के, आइडल मान के चले, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। काजोल जी की जो कमेंट है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ये वगैरह वगैरह, और ये पूरा का पूरा जो लिबरल साइड है ना, एक साइड ही, ये एजुकेशन पे कई बार नरेंद्र मोदी को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि अगर तुम मोदी जी को क्वेश्चन कर रहे हो ना एजुकेशन के लिए, जो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ से वो इंडिया का सबसे पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान बना, उसके बाद वो वर्ल्ड का भी ऑलमोस्ट सेकंड, थर्ड या फर्स्ट, जैसे भी आपको मानना है, इन्फ्लुएंशियल इंसान बना। अगर उस इंसान की एबिलिटीज़ को तुम एजुकेशन के अंदर नहीं लाते, और तुम्हें लगता है कि कुछ कागजी पत्र जो अचीव किए हैं, जो मैंने किए हैं, 10th 12th में भी अच्छे नंबर स्कोर करे, फिर IIT JEE भी क्लियर करी, और मैं बता रहा हूँ आपको, वो कागजी पत्र जो है ना, वो एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं होते, परफेक्ट एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब हम देखते हैं बॉलीवुड के दूसरे और साइंटिस्ट्स को। इसमें शुगर डाला है? नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। आप एक बात ध्यान दो, इन्हें पता है कि शुगर इज बैड। पता है क्यों है? क्योंकि इनके पास न्यूट्रिशन कोच, हेल्थ कोच और डाइटिशियंस को हायर करने के बहुत मोटे पैसे हैं। अब मैं ये बात का भरोसा नहीं कर सकता कि ये इन्होंने खुद पढ़ी है, क्योंकि अगर हम इनसे पूछ लें कि शुगर बैड क्यों है, क्या है इंसुलिन स्पाइक, शुगर लेवल्स, तो ये बता नहीं पाएंगे। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, इन्हें पता है कि शुगर बैड है, वहीं ये जाके प्रमोट करते हैं, वहीं ये जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं। इनके पास न्यूट्रिशन कोचेस हैं, सभी इन्हें पता चल जाता है, लेकिन इन्हीं कंपनीज ने हमारी सोसाइटी को तो पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब जब कुछ लोग हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स या फिर हेल्थ कोचेस जब ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन्हीं कंपनीज के बारे में, तो इन्हें आता है लीगल नोटिस, क्योंकि इन कंपनीज के पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर के लॉयर्स हैं, पूरी टीम पड़ी हुई है लॉयर्स की। लेकिन एक नॉर्मल क्रिएटर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पता नहीं पैसे अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, कहाँ वो कोर्ट में जाके लड़ता रहेगा, वो भी सच बताने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। फाइनली आप सेलिब्रिटीज के फैंस बन जाते हो, उन्हें अपना भगवान समझने लग जाते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पास्ट में तो काफ़ी, जिन्होंने सुसाइड तक करी है इन लोगों के लिए। फाइनली यू आर डूम्ड। आपको पैडमैन याद है? बहुत तगड़ी मार्केटिंग उसकी हुई। अक्षय कुमार जी कहीं भी जा रहे हैं, फर्स्ट मूवी एवर ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है कोई इंसान। पर ये पहली मूवी नहीं थी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। एक और मूवी आई थी फुल्लू, इतनी प्यारी उसकी स्टोरी थी, लेकिन वो जैसे ही सेंसर बोर्ड के पास पहुंचती है उसको A सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मतलब एडल्ट्स ओनली। और पैडमैन को अपना मस्त U&A सर्टिफिकेट मिल जाता है। किसी भी मूवी को अगर A सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, तो आप समझ लो कि उसको बहुत बड़ा नुकसान लग चुका है। शॉर्ट में समझा देता हूँ, UA और A क्या होता है। A मतलब एडल्ट्स ओनली,
U&A मतलब देख सब सकते हैं, लेकिन जो 12 साल के नीचे हैं वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में देखें, मतलब सब देख सकते हैं। अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है? तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर, राइट? पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं। और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहाँ तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बबल्स है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है। उसको क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। आप एक काम करो, मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप सिंपल ना गूगल करो, खोलो और वहाँ पे सर्च करो व्हाट इज़ अ ट्राइग्लिसराइड, और फिर उसके बाद ना कमेंट में मेरे को बताओ यार क्या है सिस्टम, मतलब क्या कहना चाहते हो आप। This is a IsoPure protein shake, so it has 0 carbs in it, and so basically you're taking in 0 calories. Another expert of health, 0 carbs means 0 calories. Let me show you some other experts too. मैं वो टेस्ट बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा है, स्पाइस भी है, चीज़ भी है, गार्लिक भी है, ऑब्वियसली पनीर ते 0 कार्ब। सो जो भी डाइट ते ने एंड पिज्ज़ा खाना चाहते हो, यू कैन हैव दिस कुल्हड़ पिज्ज़ा। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी ना कि जिस इंसान पे पैसा, पावर और सब कुछ मिल जाता है, उसे लगता है कि वो हर चीज़ का एक्सपर्ट होने लग गया है। पहले जो इन्होंने वे प्रोटीन के बारे में बात करी, 0 कार्ब्स का मतलब 0 कैलोरीज नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटीन का डब्बा है और प्रोटीन में कैलोरी होती हैं। ऐसे ही जो नीरू बाजवा जी ने पकड़ा हुआ है वो कुल्हड़ पिज्जा, किसी न किसी आटे से तो बना होगा, फ्लोर से तो बना होगा, पनीर भी बोल रहे हो आप उसे, तो कैलोरी कैसे 0 हो गई? इस पूरी वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिंपल सा है, जो इंसान जिस चीज़ में अच्छा करता है उसकी उसी में बात सुनो, दूसरे उसके प्रोफेशन की बातें ना सुनो। चाहे वो ऐड कर रहा है, चाहे वो किसी पॉडकास्ट पे आके बता रहा है, वो उसका एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि सो फार बॉलीवुड नोज एजुकेशन, इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी अच्छा खासा पता है, और इन्हें पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी पता है, इनको हेल्थ के बारे में भी पता है, इनको शुगर के बारे में भी पता है, और अब ये रास्ते में है कि पता करना है इनको कि मार्स पे क्या चल रहा है और मार्स पे क्या क्या मिल सकता है। बॉलीवुड शायद कोशिश कर रहा है फाइंड आउट करने की। आप अपना ख्याल रखो।